जानकी नवमी पर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा संकल्प लिया है। मां सीता की धरती पुनौरा धाम पहुंचे सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एक साल में बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। बिहार के लोगों को अब पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए सीएम ने वादा किया 31 दिसंबर तक 2028 तक सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम की। जानकी नवमी पर सीएम सम्राट चौधरी माता जानकी और प्रभु श्री राम की पूजा में लीन है। कंधे पर लाल गमछा और पाग पहने सम्राट मां सीता और भगवान राम का आशीर्वाद ले रहे हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार पुनौरा धाम पहुंचे सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन किया। सम्राट चौधरी ने माता जानकी की पावन धरती से बड़े ऐलान भी किए। सम्राट चौधरी ने कहा, मां सीता के आशीर्वाद से वो सीएम पद पर बैठे हैं। जानकी नवमी पर मां सीता का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि मां सीता के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मां का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आया हूं। सीएम सम्राट ने कहा, सीतामढ़ी में बारिश नहीं होती थी, लेकिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश ने यहां मां जानकी के भव्य निर्माण के लिए पूजा की तो उस समय बारिश हुई थी। ये माता सीता की कृपा है। जब तक पूजन नहीं हुआ तब तक इस इलाके में उसके पहले बारिश नहीं होती थी, लेकिन जिस दिन मां सीता के मंदिर की पूजा करने आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे, जितना देर वो यहाँ रहे उतना देर बारिश होता ही रहा। साथियों, सीएम सम्राट चौधरी ने वादा किया, तय समय से पहले 31 दिसंबर 2028 तक सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है, 6 महीना पहले। सीएम ने सीतामढ़ी की धरती से बिहार के लोगों से बड़ा वादा भी कर दिया। सीएम ने कहा, अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार में होने वाला है। बिहार में उद्योग धंधों का विस्तार होगा। बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे बिहार की समृद्धि के लिए अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो 20 नवंबर को, तो हम लोग 5 लाख करोड़ रुपया इस बिहार की जमीन पर उतारने का काम करें। सीएम सम्राट चौधरी ने मां सीता की धरती को बड़ी सौगात देते हुए बड़ा संकल्प भी ले लिया। सम्राट ने वादा किया, 1 साल में प्रवासियों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। बिहार के नए सीएम एक्शन मोड में हैं। उन्होंने मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की डेडलाइन भी तय कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। विधानसभा में बहुमत साबित करने के अगले दिन सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और मुख्य सचिव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। यानी अप्रैल का आखिरी शनिवार मेल मुलाकातों के नाम रहा। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पूर्व सीएम नीतीश से मिले सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से मिले पूर्व सीएम नीतीश कुमार और फिर अचानक मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मिलने उनके घर पहुंच गए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल सीएम सम्राट चौधरी ने 1 दिन पहले ही शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत साबित किया था। बहुमत साबित करने के अगले दिन वो 1 अणे मार्ग जाकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले और आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। सीएम सम्राट ने लिखा, बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की।
सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। थोड़ी देर मिलने के बाद नीतीश कुमार उनके आवास से रवाना हुए और फिर सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद अचानक पूर्व सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्य सचिव से भी मिलने पहुंच गए। नीतीश कुमार अचानक प्रत्यय अमृत के आवास जा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की। यानी अप्रैल का आखिरी शनिवार राजनीतिक मेल मुलाकातों के नाम रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सम्राट चौधरी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं 15 अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और मंत्री के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल सियासी गलियारे में तैर रहा है वो ये है कि आखिर कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। इस सवाल के जवाब में तारीख का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक सुर में बताया कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और अब कैबिनेट विस्तार की बारी है। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा ही। माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता बैठ के तय करेंगे। और अरे मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो ही जाएगा, ससमय हो जाएगा और सरकार भी 7 निश्चय 3 पर चलेगा। यह कल सदन में स्पष्ट हो गया। दरअसल संख्या बल के हिसाब से बिहार में मुख्यमंत्री के साथ कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावे सिर्फ 2 मंत्री हैं, यानी अब भी 33 मंत्रियों का पद खाली है। देखना होगा मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मौका मिलता है। नई सरकार में कितने नए चेहरे शामिल होते हैं और कितने पुराने चेहरों को रिपीट किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात करेंगे बिहार कांग्रेस की। बिहार कांग्रेस की हालत खराब है, यह कहना है कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का। तारिक अनवर ने इस हालात के लिए इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना भी साधा। अब तारिक अनवर के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। और ये बात फैक्ट है, बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संगठन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। क्या बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के इस बयान से तो यही साफ हो रहा है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। तारिक अनवर ने कहा, बिहार में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है, संगठन हर दिन कमजोर होता जा रहा है। तारिक अनवर ने इशारों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। ये बात फैक्ट है, बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संगठन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। ये दुखद है और बिहार विशेष केंद्र को या आईसीसी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार अफेयर पर कौन है जिम्मेदार सर? प्रदेश अध्यक्ष आपको भी टारगेट बना रहे हैं इस कारण से सर? ऐसा कुछ तो सब जैसा कहा कि हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। जो बिहार की जो बहुत ही संगठन की जो दयनीय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम चीजों से आगाह करने का प्रयास किया है। तारिक अनवर ने साफ कहा, बिहार में कांग्रेस के संगठन की दयनीय स्थिति है और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए आगाह किया है। अब तारिक अनवर के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार में पार्टी अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में अच्छा काम कर रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी हमें ठीक से गाइड कर रहा है, प्रदेश नेतृत्व भी कर रहा है। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन होता है वो प्रदेशों को स्वीकार होता है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कटिहार के सांसद तारिक अनवर जी के बीच जो इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसमें वही लोग बता सकते हैं कि आखिर मामला क्या है।
तारिक अनवर का जो बयान है वो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को उजागर करती है। किस प्रकार कांग्रेस के अंदर जो है अनुशासन नहीं है, किस प्रकार कांग्रेस के अंदर समन्वय और कोई नेतृत्व ही नहीं है। बिहार में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था। ये कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक विफलता थी। कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की खबरें लगातार आती रहती हैं। ऐसे में तारिक अनवर के इस बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है। तो क्या बिहार कांग्रेस में फिर कोई भूचाल आने वाला है? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छपरा में एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लोग खुशियां मना रहे थे। तभी पड़ोसी से मामूली विवाद ने चंद सेकंड में सब कुछ बदल कर रख दिया। चाकू से हमले में दूल्हे राजा की मौत हो गई। सेहरा से पहले घर से अर्थी चल पड़ी। पूरी रिपोर्ट देखिए। सेहरा सजने से पहले उठी अर्थी। शादी से पहले दूल्हे की निर्मम हत्या। शादी की खुशियां मातम में बदली। खुशियों वाले घर में किसने लाश बिछाई? तिलक से पहले मौत का तांडव। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। तिलक के लिए सब कुछ सज धज कर तैयार था। घर परिवार रिश्तेदार सब खुशी से झूम रहे थे। डीजे की धुन पर सभी थिरक रहे थे। तभी एक मामूली विवाद ने चंद सेकंड में खुशियों को लहूलुहान कर दिया। शादी वाले घर में मातम पसर गया। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहे थे। कुछ सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। खुशियां चीख में बदल गई। पड़ोसियों की बुरी नीयत ने एक परिवार की खुशी को लहू में बदल दिया और ये सब देर रात छपरा के मांझी में हुआ। एक हंसती खेलती शादी की खुशियां चीख में बदल गई। जो दूल्हे राजा बनने वाले थे, शादी के सपने संजो रहे थे, घोड़े पर चढ़कर बारात निकलने वाली थी, अपनी होने वाली दुल्हन के लिए शॉपिंग कर रहे थे, उसे चाकुओं से गोद कर जान ले ली। दरअसल गोडा गांव निवासी वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर को मामूली विवाद में बीती रात पड़ोसियों ने निर्मम हत्या कर दी। गंभीर हालत में परिजन छपरा ले जा रहे थे, तभी रास्ते में दम तोड़ दिया। इस क्रूर हमले में घर के 4 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज जारी है। हम लोग पूछे कि किस बात के लिए गाली दे रहा है, पूछते पूछते आया चाकू मार दिया। मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी यहाँ चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे आया, हम लोग पूछे, अब तुरंत चाकू मार दिया। यही नहीं, पूर्णिया के धुसमल गांव में भी वार्ड पार्षद सदस्य अशफाक अंसारी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा है। मृतक अशफाक अंसारी की बेटी ने अनगर थाना में केस दर्ज कराई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के 5 लोग घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। छपरा हो या पूर्णिया, दोनों ही मामले में पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप है। आरोपी अब तक फरार है और उनकी तलाश जारी है। छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब बात अनंत सिंह की करते हैं। अनंत सिंह ने लालू प्रसाद की पाठशाला वाले बयान पर तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। अनंत सिंह ने कहा कि जब लालू प्रसाद की पाठशाला से निकलकर सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं सीएम बन पा रहे हैं। वहीं बिहार में अपराध पर अनंत सिंह ने अजब जवाब दिया है। आप भी देखिए अंदाजे अनंत। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। पढ़ के स्कूल से होकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहा है, अपना बेटा अल्लू छिल रहा है। शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को
लालू की पाठशाला से निकला बता दिया। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। अब जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। अनंत सिंह ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद की पाठशाला से निकलकर सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं सीएम बन पा रहे? नहीं, सही जवाब दिए, कोई गलत जवाब नहीं दिए हैं। नीतीश जी लालू जी के बनाए थे। सब जो पहला कुल हैं उनको पूछिए केकर बनावल हैं, तो वो झूठे बोलते हैं कि ये है हमरे भीड़ से निकल के बने, ये बने वो बने। अपने तो बन जाए। तो लालू जी के बेटा पढ़ पढ़ के स्कूल से होकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहा है, अपना बेटा अल्लू छिल रहा है। तुमने बनो, जब उनके अथी से पढ़ पढ़ के निकले कुल बन रहा है, तुमने बन जाओ। दूसरा कहल बनावेगा, वो अपने बन जाएंगे। पाठशाला बोल रहे थे कि आप लालू जी के पाठशाला हैं कि ऊपर पाठशाला स्कूल पढ़ के बन रहा है, अब बेटा बनिए नहीं रहा है। कोई बना भी देता तनी दिन ले वो पे बना, फूल होबे नहीं किया। अनंत सिंह ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की भी खूब तारीफ की। अनंत सिंह ने कहा कि वो नवयुवक है, बिहार के लिए खूब काम करेंगे। सम्राट चौधरी की जो सरकार है बहुत मजबूती से नीतीश जी जैसा काम करेगी। खूब करेंगे, नीतीश जी मालिक है, जैसे वो आदेश करेंगे, नवयुवक है, खूब काम करेंगे। बिहार में अपराध और अपराधियों के एनकाउंटर पर भी अनंत सिंह ने दो टूक जवाब दिया। अनंत ने दावा किया कि बिहार में अपराध और किडनैपिंग की घटना है ही नहीं। लड़का और लड़की का मन हो जाता है और परिवार वाले किडनैपिंग का मामला बता देते हैं। अनंत सिंह ने अपराधियों के एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा, अपराधियों को लंगड़ा नहीं बनाना चाहिए, पुलिस जान से मार दे। भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब खत्म होगा बिहार से। अपराध अब भ्रष्टाचार तो है ये नहीं, कहीं है नहीं है, कहीं किडनैप हो रहा है। अब लड़का लड़की के मन हो जाता है और परिवार चलाता है, ये किडनैप हो गया। अब वहां कोर्ट में जाकर दोनों चढ़ल है। यहाँ पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है कि जो अपराधी है जब भागता है तो पैरे में गोली मार देती है। हम तो कहते हैं कि आओ जान मार दे, जे भी गलती करे, हम करे कोई करे, हम तो कहते हैं लांगर नहीं करे मार दे ओकरा। गलत के करल कहेगा। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अनंत सिंह ने तेजस्वी के पाठशाला वाले बयान पर उन्हीं को आईना दिखा दिया है। वहीं बिहार में अपराध पर अनंत सिंह अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। बिहार की सियासत में अंदाज़े अनंत का कोई जवाब नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां पटोरी थाना क्षेत्र के एक युवक को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। मुर्शीद जहीर अख्तर शेख पर आईएसआई और अन्य आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। जांच में उसके मोबाइल से संदिग्ध चैट और जिहादी सामग्री मिलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि मुंबई में बिरयानी दुकान की आड़ में गतिविधियां कर रहा था। कोर्ट ने उसे 11 दिनों की एटीएस हिरासत में भेज दिया है। एजेंसियां अब उसके नेटवर्क और संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है। मामले में तो हम यहाँ है, वो वहाँ है। भाई के पास, भाई की दुकान में रहता था। इस तरह का तो वो लड़का नहीं है, समझा, उसका कुछ दिमागी हालत भी सही नहीं है और इस लाइन का आदमी नहीं होना चाहिए। कोई फंसा दिया होगा इसको। कहाँ कब गए शिवरा से वहाँ? वो 1 साल हो गया। क्या काम करते थे वहाँ? भाई के साथ बिरयानी का दुकान, एक तो छोटा मोटा उसी में रहता। ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो दिमागी हालत उसका खराब है। उसका सर्टिफिकेट भी वहाँ दुकान पर से चोरी कर लिया, कुछ पैसा सारा उस भी चोरी कर लिया। उसका तो पूरा सर्टिफिकेट है नहीं। 7 मासू पैदा हुआ था, कुछ दिमागी हालत उसका खराब था। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां सुगौली थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में मारपीट हो गई और मारपीट के बाद 2 गांव के बीच हिंसक झड़प हो गई है। बताया जा रहा है कि एक मामूली विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के कारण विवाद बढ़ा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए हैं। छपरा, बहास और सपहा गांव के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया गया कि घायल युवक को सपहा गांव में घेरकर पीटा गया था और इसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए और तनाव बढ़ गया। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू किया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी से, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 2 गांव के जो लोग हैं वो आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी हिंसक रूप में बदल गई। में भी 2 ही फैमिली के लोग शामिल हैं। एक जो है जो लोग पकड़े गए हैं मुखिया हैं जाति के, तो वो लोग थे। इसको कुछ बाद में तू मैं हुई और इसको मारपीट हो गई। तो उसके बाद पुलिस को जब जानकारी हुई तो अविलंब रेड किया गया और उसमें से मारपीट करने वाले जो हैं वो 4 लोग थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी उसी कल ही हो गई थी। मुजफ्फरपुर में हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। हालांकि इस घटना में कैश वाहन के चालक को हल्की चोट लगी है, जिसका इलाज कराया गया है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी चौक के पास मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग की है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायल कैश वैन के चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद ये हाईवा आगे रुका, पीछे हम थे, हम ब्रेक मारे, ये गाड़ी आके पीछे ठोकते हुए ये लगभग कितना गाड़ी आपस में टकरा गई? 3 गाड़ी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। घूस लेते दारोगा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है दारोगा देवदत्त। 90,000 रुपए घूस लेते पकड़ाए हैं। राजगीर थाना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। घूस लेते टीम ने मौके पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां घूस लेते एक दारोगा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां डायन बेसाही के आरोप में महिला को पीटा गया। मामला फकुली थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगाकर गांव के कुछ लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को भी धक्का दे दिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद हबीब की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उनको फोन 5 पर ठुकी है बात। गोलू नाम का लड़का है, जो पवन सिंह का लड़का है, वो डाइन कह के और उस घर पर जो है 2-3 रोज से लाठी डंडा लेके जाता था। आज जो है सुबह में 8 बजे के लगभग 7:30-8 बजे पहुंचा है 6-7 आदमी से, और वो जो है हमला कर दिया है भाभी को मारने के लिए। इसी में भैया जो उसको बोले जो रे चल जाओ, चल बेच बचाने के लिए गए। उतने में जो है उनको ध के ऐसा धक्का मारा और पटका जो उनको एक लाठी से भी 1-2 लाठी मार दिया। गिरने के बाद उनका मौत हो गया। उसी गांव के 4-5 व्यक्ति आकर करके मोहम्मद हबीब के घर पर आए और उनके पत्नी को डैन कह करके गाली गलौज करने लगे, जिसके कारण मोहम्मद हबीब द्वारा गाली देने से मना किया गया, जिसके कारण वो जो व्यक्ति सब 4-5 जो आए थे उनको धक्का दे दिया गया और वो रोड पे गिर गए। मोहम्मद हबीब तो 72 साल था और दिल के भी मरीज थे। कुछ दिन पहले ही उनके पोते का भी देहांत हो गया था, जिसके कारण वो सर्वे में चल रहे थे। इसमें कांड दर्ज कर ली गई है और इसमें आरोपित है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। दरभंगा में आधुनिक शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। यह महत्वाकांक्षी टाउनशिप एम्स दरभंगा और शोभन एकमी बाईपास के आसपास विकसित की जाएगी, जो क्षेत्र को भविष्य का बड़ा शहरी केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। परियोजना के तहत बहादुरपुर, हनुमान नगर, दरभंगा सदर और केवटी प्रखंड के कुल 102 गांवों को शामिल किया गया है। लगभग 12,000 से 17,000 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इस टाउनशिप में पहले चरण में करीब 1,600 एकड़ में कोर एरिया विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र प्रस्तावित आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक होगा, जिससे कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा। टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन मानी जा रही है, जो दरभंगा एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी। योजना के अनुसार यहां बेहतर सड़क नेटवर्क, आवासीय कॉलोनी,
कमर्शियल जोन, हरित क्षेत्र और आधुनिक सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ग्रामीणों ने इसे गांव में शहर आने जैसा बताया और उम्मीद जताई कि ये इलाका भविष्य में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर विकास का नया मॉडल बनेगा। इस बीच में यह सारा डेवलपमेंट होने के कारण पूरे बिहार का भूमाफिया यहाँ टपक पड़ा था, लेकिन अब सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं जो अभी इस तमाम रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है और टाउनशिप डेवलपमेंट के बाद ही कोई मालिक अपना जिसका अधिग्रहण होगा, जिसका नहीं होगा उसका अपना बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे। हम जैसे यूथ के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग कमाने के लिए बाहर जाते थे, अब हमारे इलाका में जो है टाउनशिप बनेगा, ये पूरे एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। अच्छा रोड रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा, स्कूल रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, नया नया इंडस्ट्री आएगा। इससे हम लोग को जो है रोजगार का बहुत सारा साधन मिलेगा। हम लोग का ज़मीन भी यहाँ पे है, लगभग वक्फ की ज़मीन है जिसके हम मुतवल्ली हैं। 22 एकड़ 29 डिसमिल ज़मीन है, तो हम लोग को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। खुशी तो है ही, लेकिन हम लोगों का जो ज़मीन जा रहा है, हम लोग किसान आदमी हैं, उसमें रोजगार मिले, क्षेत्र का विकास तो होगा ही, इलाके का भी विकास होगा, लेकिन हम लोगों का रोजी रोटी का तो साधन खेती ही था। इससे रोजगार, नौकरी मिले, समाचार मिलती है। हम लोगों को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिल जाएगा और अपना धंधा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जितना डेवलप होगा ये जगह, उतना ही हम लोग भी डेवलप कर जाएंगे धीरे धीरे। खबर पटना से है, जहां एलएनजेपी अस्पताल के सभी बेड फुल हैं और सभी मरीजों को बेहतर इलाज भी दिया जा रहा है, लेकिन वहीं अस्पताल संसाधन पर सवाल उठ रहे हैं। भीषण गर्मी में पंखे और एसी खराब हैं। ऐसे में मरीजों को एक तो जख्म और टूटी हड्डी का दर्द परेशान कर रहा है, तो वहीं गर्मी से भी हाल बदहाल है। ऐसे में मरीज के परिजन घर से पंखा मंगाकर गर्मी से बचने में जुटे हैं। बेड की हालत भी खस्ता है, तो एसी भी मेंटेनेंस के अभाव में ठप है। बिहार में तापमान 40 डिग्री पार है और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना की लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में। और हम वार्ड की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं, यानी सभी बेड फुल है। सबसे पहले आप देखिए कि मरीज तो भर्ती हैं, लेकिन अधिकतर पंखे यहाँ पर खराब है। कैमरामैन से कहेंगे जरा पंखे की स्थिति दिखाइए। आपकी देखिए पंखा खराब है और कई मरीज ऐसे हैं जो अपने घर से जो है पंखा साथ लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में ऐसे रह पाना मुश्किल है। और देखिए कि यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं, इनके ऊपर जो पंखे लगे हुए हैं ये बंद है, कहा जा रहा है ये खराब है, नहीं चालू हो रहा है। जरा बातचीत करें। कब आई आप? हम आए हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को। कहाँ से आई हैं? डेढ़ मखदूमपुर से। मखदूमपुर से। क्या फ्रैक्चर हो गया है? हाँ, पैर टूट गया। अच्छा, परसों ऑपरेशन हो गया? नहीं, परसों ऑपरेशन। परसों डेट है। ये पंखा खराब है ऊपर? हाँ, ऊपर पंखा खराब है। ये पंखा घर से लाई। घर से लाई है? हाँ। क्यों, यहाँ पर आने पर पंखा नहीं मिला? नहीं, पंखा नहीं था तो नहीं मिला था, घर से लेके आई। आप लोग भी पंखा लेके आई हैं? क्यों? गर्मी के कारण सर लेके आए। अस्पताल वाला पंखा काम नहीं कर रहा है? नहीं, इससे हवा नहीं लगती। एसी? ये भी नहीं। एसी भी नहीं काम कर रहा, खराब है जी। पंखा न अपन पंखा किन के लाल छी अपना लाई है खरीद के? सीतामढ़ी जिला से आल से महीना दिन आला हो। पंखा है ही नहीं, इलाज हो रहा है? इलाज जो ऑपरेशन भी ले बाकी जी नहीं, एसी नहीं चला रहे हैं? नहीं चल रहा है। हम लोग एक महीना से हैं यहाँ, मगर कुछ नहीं, एसी का सुविधा ही नहीं। मरीज मर रहा है गर्म से, कैसे रहेगा एसी बिना? हम लोग तबाह हैं। लेकिन एलएनजेपी अस्पताल है जहां पर पंखे खराब हैं, एसी जो है वो सिर्फ शोभा की वस्तु बना हुआ है। और बता दें आपको कि नया बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ है। कारण ये बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा तो इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, यानी 15 से 20 दिन में कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग टूटने वाला है, जिसकी वजह से जो नए पंखे लगने हैं वो नहीं लगा है, एसी ठीक नहीं कराया गया है और अगली बार जो मरीज आएंगे वो नए भवन में ही शिफ्ट किए जाएंगे। इंतजार करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर सरकारी अस्पताल में पंखे काम क्यों नहीं कर रहे हैं।